दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 का जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स है वो हम डिस्कस करने वाला है। उसके अंदर पड़ता है सिटीजनशिप। वो है आर्टिकल 5 to 11 के अंदर पड़ता है सिटीजनशिप। वो क्या है? द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब्स 5 वे टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वो क्या क्या है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रिलीज रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इन करप्शन। उसके बाद जो है उसके अंदर हम करते हैं। उसके बाद अगला वाला जो की फीचर्स है वो है 3 मोड ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। मतलब क्या क्या वजह से आपका जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है वो जा सकता है। क्या क्या है वो? रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। ये एसएससी के अंदर जो एग्ज़ाम है सीजीएल उसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है वो आया था। नोट इसमें नोट क्या है? थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 2019 member of Hindu, Parsi, Jain and Christian religion minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan entered in India before 31st December 2014 will be given Indian citizenship। मतलब इसका जो है 2019 के जो एक्ट आया था पार्लियामेंट में उसके अंदर लिखा हुआ है जो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन है और जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आया है बिफोर 31 दिसंबर 2014। मतलब 2014 का जो 31 दिसंबर है उसके पहले जो आया उससे इंडियन सिटीजनशिप का पूर्ण अधिकार है। मतलब पूर्ण अधिकार दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्ट 3 के अंदर क्या पड़ता है? पार्ट 3 के अंदर पड़ता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है 12 to 55 तक। ये हम देखने वाले हैं। क्या बोलता है इसमें? ये राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी पड़ता है 14 to 18 के अंदर पड़ता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या पड़ता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये डिस्कस करा हुआ है आर्टिकल 14 में। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 में डिस्कस करा हुआ है। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल 16 में है। उसके बाद है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये है आर्टिकल 17 में। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये है आर्टिकल 18 में। उसके बाद जो यहाँ पर है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 तक है राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर डिस्कस करा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग स्पीच ऑफ एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट्स, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन। ये आर्टिकल 19 पर है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये आर्टिकल 20 पर है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज। ये आर्टिकल 21 पर है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये आर्टिकल 22 पर है। उसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह आज यही तक छोड़ता है। ये दोस्तों ये वाला जो की पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज आर्टिकल 21 पर जो पड़ता है ये वाला पॉइंट बहुत ही हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके आगे वाला जो है।